जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशा। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राणा व्यास जी के परिचय का पहला पार्ट सुनेंगे। तो जो राणा व्यास जी है, मैं नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की जो सखी है इंदुलेखा जी, उनकी सखी है और इनका नाम है नागबेलिका। और जब राणा व्यास जी 12 वर्ष के हुए तब एक वैरागी का इन्हें संग हुआ। तब उस वैरागी ने बताया कि मैंने चारों धाम की यात्रा की है और चारों धाम का यात्रा का महत्व भी बताया। तब ये रात्रि में ही अपने घर से निकले और सबसे पहले बद्रिकाश्रम गए। तो वहां जाके ऋषि ठाकुर जी के वहां पे बद्रिकाश्रम में जाके दर्शन किए। तब इनके मन में बड़ा ही खेद हुआ कि इतना कठिन मार्ग है और इतनी ठंड भी है। तो वहां से जैसे तैसे निकले, फिर ये जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। तब भी ये बीमार हो गए वहां पे। तो वहां से निकले तो वहां पे भी उन्हें थोड़ी प्रसन्नता हुई। वहां से जगन्नाथपुरी से ये निकले रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो रंगनाथ टेम्पल है वहां पे गए। और इनके मन में विचार आया, अरे मैं एक बार में कैसे दर्शन करूं? अगर मैं मुख देखता हूँ तो चरण नहीं दिखते, चरण दिखते हैं तो मुख नहीं दिखता, तो मैं दर्शन कैसे करूं? फिर वहां से ये चले तो रणछोड़ जी के द्वारका में दर्शन करने के लिए आए। तो इनके मन में विचार आया कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श करूं। तब किसी पंडित ने कहा कि इतने द्रव्य देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। तो इनके मन में कुछ दूसरी भावना आई और इनको वो सही नहीं लगा। तो उनके मन में इन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे भाव लेकर यहाँ पर रहूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। तो वो वहां से भी चल दिए वापस और अपने घर वापस गोधरा में जो इनका घर था वहां पर आए। तो इनके माता पिता ने इनको देख के बोला कि तुम बेटा कहाँ निकल गए थे? ये अगर अभी घर पे होते तो तुम्हारा विवाह करते और तुम्हारी जाति वाली की रीति के साथ चलते तो तुम्हारा भी अभी तक विवाह हो गया होता। तो इन्होंने अपने माता पिता को कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो सदा ब्रह्मचारी ही रहूंगा, मैं इंद्रजीत बन के रहूंगा। तब इनके माता पिता ने इनकी बातें सुनी और इतना अहंकार देखा तो वो भी चुप हो गए। फिर फिर कुछ काल बाद इनके माता पिता की भी देह छूट गई। तो इनके मन में बड़ी प्रसन्नता आई, उनको लगा कि अब तो मेरे सारे बंधन छूट गए, अब मैं आराम से रहूंगा। फिर इन्हें इंद्रजीत होने का अहंकार था, इनके पास 10-5 हजार रुपए थे। तो उस द्रव्य का भी इनके मन में अभी तक अहंकार था और ये अपने गांव में किसी से बात नहीं करते थे। और क्योंकि ये सिद्ध माने जाते थे तो ये किसी और से बात नहीं करते थे। तो जो हमारे जगन्नाथ जोशी जी जिनका हमने पहले प्रसंग सुने थे, उनकी वार्ता सुनी थी, उनको भी इन्होंने ही नाम निवेदन किया था पहले। और उनकी माता ने कहा कि आप श्री के सेवक बनो। तब इनके मन में विचार आया कि इस गांव में तो सब मूर्ख हैं, इस गांव में अब मैं नहीं रहूंगा, मैं काशी में रहूंगा। और ये काशी में चले गए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।